दोस्तों आज की एक और वीडियो में हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे जो है बिन शेक के बारे में। तो ये आता है अहमद अल मगरिबी की तरफ से बिन शेक। अब इसकी बॉक्स पैकेजिंग भी आप देख लो, बॉक्स पैकेजिंग भी कितनी प्यारी है। मेनली बोला जाता है कि मिडिल ईस्टर्न ब्रांड जो है वो अपनी बॉक्स पैकेजिंग पे ज़्यादा खर्चा करती है, बट अहमद अल मगरिबी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं मुझे तो पर्सनली ऐसे नहीं लगते कि सिर्फ बॉक्स पैकेजिंग पे ही खर्चा किया गया है, इसके प्रोडक्ट पर भी खर्चा किया गया है, ये मेरे को ऐसा फील होता है। वाकई में बॉक्स पैकेजिंग तो बहुत अच्छा है। अब बात करते और आ जाते हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। यह है बिन शेक। परफ्यूमरी का जो साइंस बताता है, मिडल ईस्टर्न चीज वो साइंस के थोड़ा सा हटके चले जाती है, मतलब मिडल ईस्टर्न ब्लेंड होते हैं वो जो थोड़ा साइंस से हटके चले जाते हैं। अब बेसिकली बात की जाए कि ज़्यादा प्रोजेक्टिंग परफ्यूम बनाने के बारे में, तो मेनली टॉप नोट पे ध्यान जाता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए और वो ज़्यादा फैलना चालू कर दे। बट जो भी परफ्यूम ज़्यादा वॉलेटाइल और ज़्यादा फैलना चालू कर देते वो लास्ट कम करते। देन जो परफ्यूम लास्टिंग के पर्पस के लिए बनाया जाए वो कम वॉलेटाइल होते, यानी कि उसके बेस इंग्रेडिएंट पे ध्यान दिया जाता है। बट मिडिल ईस्टर्न जो भी ब्लेंड आप देखोगे वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ कुछ नोट्स ऐसी डाली जाती है जो बेस में आने के बावजूद भी टॉप के अंदर हीट करती है। यानी कि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम अक्सर आप देखोगे तो लास्ट भी करेंगे और प्रोजेक्ट भी करेंगे। इसी की वजह से इंडिया के अंदर मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम ज़्यादा फेमस है। अब इसके नोट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका भी क्लोन मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। क्लोन ऑयल जीसीएमएस रिपोर्ट के थ्रू ही बनता है। जीसीएमएस रिपोर्ट करा के जो जितना नियरेस्ट बनाना चाहता है, जितनी हाई क्वालिटी का बनाना चाहता है वो उतनी हाई क्वालिटी का बना देता है। तो एक और प्रोडक्ट है हमारा वर्डशिप, जो हमारे खुद की ब्रांड का फ्यूजन बाय रिजवान का। तो हमने ये बिन शेक बनाने के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल की हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को हमने ढूंढा, ऑयल को हमने ढूंढा और उसका इंस्पिरेशन लेके हमने ये बिन शेक की कॉपी बनाई, यानी बिन शेक का इंस्पिरेशन बनाया। बट इसके अंदर और इसके अंदर जो कमी है, जो डिफरेंट है, मैं बता देता हूं। मार्केट में मिलने वाले बिन शेक के जो भी ऑयल है, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे अच्छी क्वालिटी का ऑयल हमने इस्तेमाल किया है। फिर भी इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इसका ही क्वालिटी अच्छी गिनी जाएगी और इसी के अंदर ज़्यादा इंटेंसिटी आती है और इसी के अंदर ज़्यादा नोट्स हमको समझ में आते हैं। वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं स्प्रे करता हूँ लेफ्ट हैंड पे और इसको स्प्रे करता हूँ राइट हैंड पे। स्प्रेयर देखो इसका बहुत अच्छा है, इधर कम हो गया, तो दोनों इक्वल कर लिया। अब इसके नोट मैंने लिख के रखे, टॉप, मिड और बेस नोट सामने ही लिख के रखे जो मेंशन है फ्रेग्रेंटिका के ऊपर। अब इसको मैं अगर सूंघूंगा तो इसके अंदर हल्का सा सेफ्रॉन का नोट आएगा और इसको अगर मैं सूंघूंगा तो इसके अंदर सेफ्रॉन का ही नोट आएगा शुरुआत में। तो ये 3-4 नोट शुरुआत में आते हैं, जैसे कि मेंशन है सेफ्रॉन, ऑगमोस, लेवेंडर, रोज और सिट्रस। बट जो ये एक्सट्रीम लेवल का परफ्यूम है, हालांकि अगर देखा जाए ये क्लोन ऑयल तो थोड़ा सा फ्रेंच परफ्यूमरी लगता है। जो हमारा वर्डशिप देखोगे तो थोड़ा सा फ्यूजन किया है हमने, उसको थोड़ा फ्रेंच स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। बट फिर भी अगर 90% सिमिलर इसको रखा गया तो वो सेफ्रॉन का नोट आता है, जो इसके अंदर भी आ रहा है, बट ये ज्यादा इंटेंस है जो ओरिजिनल वाला है। सेफ्रॉन का नोट बेसिकली अगर देखें तो हमने समामा वगैरह देखा होगा। समामा के अंदर वो जो सेफ्रॉन का फ्लावर होता है, सेफ्रॉन के फ्लावर के बीच में ऑरेंज कलर की या केसरी कलर की जो पत्तियां होती है वो एक्चुअली सेफ्रॉन होता है। अगर उसका ऑयल या उसका एक्सट्रैक्ट करके फ्रेग्रेंस निकाला जाए तो वो स्पाइसी हो जाती है, वो स्पाइसिस में चले जाता है। बट जो सेफ्रॉन का फ्लावर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके फ्लावर निकाला जाए तो दैट इज वन ऑफ आयरस फैमिली, वो एक आयरसी नोट होता है, हल्का सा पाउडरी, हल्का सा लेदरी। लेदरी से मुराद एनिमलिक होता ही नहीं है, लेदरी का मतलब थोड़ा सा वो ड्राई टाइप का फ्रेग्रेंस। तो वो सेफ्रॉन की फ्रेग्रेंस है। इसके बाद ओकमोस की फ्रेग्रेंस इसके अंदर कम दिखती है, लेकिन इसके अंदर जो ओकमोस है मे भी नेचुरल हो सकता है, जो इफ्रा के तरफ से बैंड है एक्चुअली। बट ओकमोस जो होता है वो एक्चुअली ग्रीन फॉरेस्टी वाइब दिलाता है। जैसे आप जंगल में चले जाओ, जंगल के अंदर अगर बरसात हो रही हो तो अगर आपको वाइब आए, या तो फिर आप बहुत घने पेड़ों के बीच में चले जाओ और बरसात हो रही हो तो वो एक थोड़ी सी सीड टाइप की फ्रेग्रेंस आएगी। वो फ्रेग्रेंस एक्चुअली ओकमोस की फ्रेग्रेंस होती है।
अब इसके टॉप के अंदर कुछ कुछ नोट तो गायब है, बट इसके अंदर क्लियर कट कुछ नोट्स दिख रहे टॉप के अंदर, जो कि थोड़े से स्पाइसी लेवेंडर के नोट है, थोड़े से सिट्रस वाले नोट है, देन थोड़े से सेफ्रॉन के नोट है, वही जो आयरसी नोट वाले आते हैं वही सेफ्रॉन के नोट है। देन ये जब सेटल हो जाता है परफ्यूम 15 से 20 मिनट के अंदर ये सेटल हो जाता है, फिर बखूर का नोट देता है। बखूर मतलब जो लोबान या फिर मर वो टाइप की नोट होती है, थोड़ी सी स्मोकी, थोड़ी सी लोबान टाइप की, थोड़ी सी इंसेंसी नोट होती है, वो बखूर की नोट देता है। जो क्लोन ऑयल मिल रहा है उसके अंदर थोड़ा कम है, लेकिन इसके अंदर वो नोट भी थोड़ी ज्यादा इंटेंस है। और एक एकॉर्ड बनाया जाता है, वो एकॉर्ड एक्चुअली मिमिक किया जाता है सुगर को, तो वो सुगरी एक एकॉर्ड बनाया जाता है, वो एकॉर्ड इसके अंदर है और हल्की मात्रा के अंदर है, जो हमारे परफ्यूम के अंदर नहीं है, वॉरशिप के अंदर, लेकिन इसके अंदर है। और 2 फ्लावर है, एक ऑर्चिड एक वॉयलेट। ये 2 फ्लावर कैसे कि अक्सर लोगों ने इसको बहुत कम सुना होगा, लेकिन इसको डाला जाता है फ्रेग्रेंस के अंदर थोड़ा सा फ्लोरल टच देने के लिए। इनकी एक इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस होती है, फ्लोरल फ्रेग्रेंस होती है, बट बहुत प्यारी, बहुत स्वीट सी, बहुत फ्लोरल फ्रेग्रेंस होती है। पॉपुलर ना होने के कारण ज़्यादातर नाक ने इसको सूंघा नहीं होता है, इसके लिए हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है। बट इसके अंदर जो एक फ्लोरल टच है वो ऑर्चिड का या तो फिर वॉयलेट का हो सकता है, जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। देन ये ड्राई डाउन के अंदर जब जाएगा तो वो एक ऊद वाला फ्रेग्रेंस ले लेगा और एम्ब्रोक्सोन का एक फ्रेग्रेंस ले लेगा, देन पचूली का फ्रेग्रेंस ले लेगा। अब नोट्स देखी जाए तो सिमिलर कुछ नोट इसके अंदर कम है, और एक्चुअली वही चीज़ होगा कि इसको जब सस्ता बनाया जाता है, जो GCMS रिपोर्ट के थ्रू क्लोन किया जाता है, तो सस्ता बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ नोट को कम कर दिया जाता है, कुछ कुछ नोट को खा लिया जाता है, मतलब मिमिक करना है, वैसा दिखना है, आइडेंटिकल होना नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अभी तक का मार्केट का सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है, लेकिन वर्थ इट है। अगर जो कोई ये ले रहा है ये वर्थ इट है, बट इसका अगर सस्ता वर्जन अगर ट्राई करना हो तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। दूसरी ब्रांड का भी आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। हमारे भी परफ्यूम काफ़ी अच्छे, वो भी ट्राई कर सकते हो। बट इसके जो नोट है, कुछ कुछ नोट इसके अंदर नहीं है, कुछ कुछ नोट इसके अंदर है, सिमिलर चल रहे हैं। बट अहमद अल मगरिबी बिन शेख लेने में फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्योंकि मेरे को इसके अंदर, और यही नहीं, अहमद अल मगरिबी के कई प्रोडक्ट के अंदर कुछ नेचुरल टच हमेशा से मेरे को इसके अंदर दिखता है। तो ये फ्रेग्रेंस को मैं जब भी सूंघता हूँ तो मेरे को एक चीज़ लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब भी इसका एक अल्कोहल का ब्लास्ट आता है, तो अल्कोहल के ब्लास्ट के अंदर ओरिजिनल जो हिंदी रोज़ है वो रोज़ का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इसको बनाने के लिए अगर ये ऑयल है हमारे पास, तो ये ऑयल डायरेक्ट आइडेंटिकल ये बन सकता है, लेकिन इसको बनाने के लिए सिमिलर नोट है, बट इसको बनाने के लिए एक प्रीमिक्स बनाया गया है। वो प्रीमिक्स कैसे बनाया गया है कि अल्कोहल के अंदर में भी रोज़ को डाला गया है, जो नेचुरल रोज़ हो, और वो रोज़ को अल्कोहल के साथ ब्लेंड किया गया होगा और उसको कुछ समय के लिए मैचुरेट करने रख दिया होगा, और एक अल्कोहल इस तरीके का प्रीमिक्स बन गया होगा जिसके अंदर रोज़ की ही सिर्फ फ्रेग्रेंस है। देन उसके बाद ब्लेंडिंग की गई होगी, तो वो जो अल्कोहल के अंदर रोज की जो फ्रेग्रेंस जज्ब हो गई है वो हमको इजीली देखने को मिलती है। और हिंदी रोज है, जो अल्कोहल का एक भपका आता है उसके साथ रोज का एलिमेंट आता है, इसका मतलब वो प्रीमिक्स बनाया गया है। बट ये काफ़ी अच्छा और अच्छी वाइब देता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। मे बी अगर आप महंगी महंगी चीज़ें लगाना पसंद करते हो, बाकी सस्ता आपको अगर कुछ फ्रेंच वर्जन में ट्राई करना है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। हमने अभी तक मार्केट में मिलने वाले जितने भी क्लोन ऑयल है, सबसे हाई क्वालिटी का क्लोन ऑयल लेके वॉरशिप बनाया। और ये इंग्रेडिएंट कैसे, ये भी हो या ये भी हो, मोस्टली ये ज़्यादा टिकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है पूरे सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है, बट इसके अंदर कुछ कुछ मेरे को नेचुरल इंग्रेडिएंट लग रहे हैं। तो नेचुरल होने की वजह से कम टिक रहा है और ये सिंथेटिक होने की वजह से ज़्यादा टिक रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 1-1.5 दिन भी चल जाता है, इस टाइप का फ्रेग्रेंस है। देन ये आप समर में बाहर आउटडोर गर्मी में लगाने लायक परफ्यूम तो नहीं है, लेकिन आप AC वाले एनवायरनमेंट में बैठ रहे हो, आप ऑफिस में बैठ रहे हो, ऑफिस में आप अगर काम करते हो तो अलग बात है। अगर ऑफिस के अगर आप बॉस हो तो बॉस तो लगा सकता है ये, बट घर में अगर आप ठंडे एनवायरनमेंट में बैठते हो तो आप लगा सकते हो, गर्मी के अंदर, विंटर के अंदर भी। अगर आप अरब लोगों को देखोगे, अरबों में ये ज़्यादा फेमस है, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ये फेमस है, तो वो लोग तो ये बहुत लगाते हैं।
और वो लोग इतनी गर्मी होने के बावजूद, वहाँ पर 45 डिग्री गर्मी होने के बावजूद भी वो लोग ऊद लगाते जो इतना हीट पैदा करता है, बिकॉज उनका जो एनवायरनमेंट होता है पूरा एसी वाला, पूरा ठंडा वाला एनवायरनमेंट होता है, तो वो लोग लगा लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो तो समर में लगाने में कोई इश्यू नहीं है, बट आप हीट में निकलते हो, गर्मी में निकलते हो, तो ये आपको थोड़ा सा बेचैन कर सकता है, दोनों के दो प्रोडक्ट। तो ये था छोटा मोटा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में यस कीजिएगा, तो और भी आगे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और रमज़ान स्पेशल ऑफर एक हमारी वेबसाइट पे चल रही है, 100 ऑर्डर लेंगे, उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेंगे। 3600 में आपको कोई भी 12 परफ्यूम लेके ट्राई कर सकते हो। आपको जो भी परफ्यूम लेना हमारी रेंज में से, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट fusionbyrizwan.com पर, और वहां पर ऊपर ही लिखा होगा रमजान स्पेशल ऑफर। आप उसको ऐड टू कार्ट करो और वहां पर नोट का एक ऑप्शन आएगा, वो नोट के ऑप्शन में आप कोई भी 12 परफ्यूम के नाम लिख दो, देन वो ऑर्डर को प्लेस कर दो, आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पे और बाय कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।